गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एनसीईआरटी क्लास 11 के मैथ्स के चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर का जो एक्सरसाइज है मिसलिनियस सीरीज़ वाला, उसके पार्ट 1 में हमने जो क्लास क्वेश्चन 1 से 10 लगा दिए थे। अब देखिए क्वेश्चन 11 से 20 बचा हुआ था, तो चलिए आज हम उसी को सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए आज का पहला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11। a प्लस आई बी इक्वल्स टू एक्स प्लस आई का होल स्क्वायर ओवरऑल 2x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये हमें दिया है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है कोई a प्लस आई बी, उसकी वैल्यू हमको दिया है और हमको प्रूव करना है। और क्या सिद्ध करना है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर ओवरऑल 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये कि जो भी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई बी, उसकी वैल्यू हमको दिया हुआ है और हमको फाइनल निकालना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए अब ध्यान से कि ये यदि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है तो जिस भी टर्म की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी वो है क्या चीज़, इस दिए गए कॉम्प्लेक्स का क्या है, मॉडुलस है, मापांक है। ठीक है, तो चलिए हम मान लेते हैं कि लेट z इक्वल्स टू a प्लस आई बी, मतलब जो भी दिया गया कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हम z सिंबल से इंडिकेट कर देते हैं। ठीक है, तो ये इम्प्लाई करेगा कि मॉड z क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि फाइनली देखिए हमें इसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी और ये कैसे आता है जब तक हम मॉड ना ले इसको। ठीक है, तो कहने का मतलब अंडर मॉड जेड का मान कितना आ जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, मॉडुलस ऑफ जेड है। ठीक है, तो जो मॉडुलस ऑफ जेड की वैल्यू ये हो जाएगी हमारे पास। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से दिया गया जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो x प्लस आई की पावर 2 है और नीचे 2x स्क्वायर प्लस 1 है, तो इसका भी मॉड लेंगे हम। तो मॉड ऐसे लिखते हैं और ये देखिए इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर प्लस 2x इंटू आई ओवरऑल 2x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इससे हमें क्या प्राप्त होगा कि अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। और ये जो आई स्क्वायर टर्म है आप जानते हैं आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1 के बराबर। -1 यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे चूँकि ये एक हमारा कांस्टेंट टर्म है, इसमें इसका कोई भी कोफिशिएंट आई नहीं है, तो इसलिए इसका रियल पार्ट हो जाएगा। ठीक, और प्लस 2x इंटू आई। ठीक है, और ये इमेजनरी पार्ट हो जाएगा, इस इमेजनरी पार्ट में कोफिशिएंट देखिए 2x है और चूंकि ओवरऑल 2x स्क्वायर प्लस 1 है तो हम यहाँ पे इस प्रकार भी लिख सकते हैं इसको कि ओवरऑल 2x स्क्वायर प्लस 1 ओवरऑल 2x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इसका हमने क्या लिया है, ये मॉडुलस निकालने का सिंबल। ठीक, तो ये अब जब मॉडुलस हम हटाएंगे तो ये वैल्यू फाइनली कितनी आ जाएगी, देखिए ध्यान से कि अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, फर्स्ट जो रियल पार्ट होता है अंडर रूट में उसका स्क्वायर। ठीक है, तो रियल पार्ट ये है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो कहने का मतलब इस टर्म का जब स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे तो हम एक्सपेंड कर दे रहे हैं x टू द पावर 4 प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, ओवरऑल नीचे वाले टर्म का स्क्वायर। ठीक है, तो नीचे वाले टर्म का स्क्वायर चूंकि अंडर रूट लगा है तो वो अंडर रूट के बाहर हो जाएगा, तो हम इसको इस प्रकार से लिख देते हैं अंडर रूट से बाहर निकाल के। ठीक, और 12 हमारा है कि यदि z1 इक्वल्स टू 2 माइनस आई और z2 बराबर -2 प्लस आई, तो हमें फाइंड करना है इसमें पहला पार्ट रियल पार्ट ऑफ z1 z2 ओवरऑल कॉन्जुगेट ऑफ z1। ठीक है, एंड सेकंड पार्ट है इसमें इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1/z1 इंटू z1 कॉन्जुगेट ऑफ z1। ठीक है, तो चलिए पहला पार्ट देखते हैं हम। फर्स्ट पार्ट में हम देख रहे हैं इस प्रश्न में कि हमको निकालना है रियल पार्ट ऑफ z1 z2 ओवरऑल कॉन्जुगेट ऑफ z1। ठीक है,
तो देखिए यहाँ पे रियल पार्ट हम तब निकाल पाएंगे जब हमको ओवरऑल इस टर्म मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है इसकी वैल्यू निकाल ले, फाइंड आउट कर ले। जब इस कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू हमें निकाल पता चल जाएगी तो उसके बाद हम इसका रियल पार्ट बता देंगे। कैसे? देखिए जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका रियल पार्ट कितना है 2, और इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट कितना है -1। इमेजिनरी पार्ट का मतलब होता है जो भी i का कोफिशिएंट, तो i का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है -1। इसी प्रकार से यहाँ पे इस प्रश्न में कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 का रियल पार्ट है -2 और इमेजिनरी पार्ट है कितना +1। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे i का कोफिशिएंट +1 है, तो जो भी i का कोफिशिएंट होगा वो हमारा इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा और जो भी कांस्टेंट टर्म होगा वो रियल पार्ट हो जाएगा। ठीक, अब चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। Z1 इंटू Z2 ओवरऑल कॉन्जुगेट ऑफ Z1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? चूँकि Z1 दिया है 2 माइनस i, ठीक, Z2 दिया है कितना -2 प्लस i, ठीक। ओवरऑल क्या? कॉन्जुगेट ऑफ Z1, चूंकि Z1 2 माइनस i है और कॉन्जुगेट जब भी निकालते हैं हम तो उसका क्या मतलब होता है कि हमें जो भी इमेजिनरी पार्ट का कोफिशिएंट है उसको इमेजिनरी पार्ट के कोफिशिएंट का साइन जो है डिफरेंट कर देना है, चेंज कर देना है। तो यहाँ पर Z1 की वैल्यू 2 माइनस i है तो कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा 2 प्लस i। ठीक है, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर हम इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद देखते हैं क्या आता है। ये हमारा आ जाएगा, देखिए इसमें से ध्यान से देखिए, अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं इस टर्म में से तो ये 2 माइनस i ही बनेगा। तो माइनस हमने कॉमन ले लिया है इसमें से, तो ये पहला टर्म था 2 माइनस i, तो दूसरा टर्म क्या है? दूसरे टर्म में से माइनस कॉमन अगर बाहर लेंगे तो ये हो जाएगा, ये सेकेंड टर्म जो है हमारा माइनस टाइम्स 2 माइनस i। ठीक है, इसकी जगह ये वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस बाहर लग जाएगा और 2 माइनस i का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, ओवरऑल 2 प्लस i। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं। इसको हम होल स्क्वायर को तोड़ेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 4 प्लस i स्क्वायर और माइनस 4i। ठीक, इतना होगा ओवरऑल 2 प्लस i। ठीक है, अब ये देखिए माइनस टाइम्स i स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1। ठीक है, तो 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3 माइनस 4i ओवरऑल 2 प्लस i। ठीक है, 2 प्लस i आ रहा है यहाँ पे, हम इसके 2 प्लस i के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 2 माइनस i 2 माइनस i। ठीक है, ये 4 है, ये माइनस साइन है। नीचे साइड देखिए ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर और माइनस i का स्क्वायर। तो i का स्क्वायर कितना होता है -1, तो i स्क्वायर की वैल्यू -1 यहाँ पुट करेंगे तो ये 4 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, जो कि ये पूरी वैल्यू कितने की बराबर हो जाएगी 5 के बराबर। ठीक, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है। 3 का मल्टीप्लाई इससे भी होगा, इस 3 का मल्टीप्लाई इस टर्म में भी होगा, तो कितना आ जाएगा ब्रैकेट में 6 माइनस 3i और इस टर्म का इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आएगा 8i प्लस 4i स्क्वायर। ठीक, अब ये देखिए -6 माइनस 11i -11 है प्लस 4i स्क्वायर है ना, तो i स्क्वायर कितना होता है -1 होता है i स्क्वायर, तो -4 हो जाएगा। तो -4 जो है 6 में से घटेगा तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। चलिए अगली लाइन में घटा के लिखते हैं। ये फाइनली नीचे वाला टर्म हमारा 5 हो जा रहा था। ठीक है, अब ऊपर आ जाएगा हमारे पास 2 माइनस 11i। ठीक है, ओवरऑल 5 चूँकि माइनस सिंबल बाहर था तो माइनस यहाँ आ जाएगा और ये प्लस हो जाएगा माइनस माइनस। ठीक,
और यही हमारा क्या होगा, किसकी वैल्यू, Z1 Z2 ओवरऑल कॉन्जुगेट ऑफ Z1 की वैल्यू है ये, ठीक है। और चूंकि हमको निकालना इसकी वैल्यू नहीं थी, हमें क्या निकालना था, इसके रियल पार्ट की। तो रियल पार्ट इसका क्या होगा, -2/5, और इसी का इमेजनरी पार्ट अगर पूछा नहीं है इस प्रश्न में तो हो जाता है 11/5, बट रियल पार्ट पूछा है तो रियल पार्ट कितना हो जाएगा, -2/5, ठीक है। हेंस मतलब इसलिए, ठीक है, रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 ओवरऑल कॉन्जुगेट ऑफ Z1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2/5, ठीक है। यही हमारा आंसर है इस प्रश्न का। चलिए इस प्रश्न का अब पार्ट 2 हम सॉल्व करते हैं। प्रश्न का सेकंड पार्ट देखिए कि हमें निकालना है इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1/Z1 इंटू कॉन्जुगेट ऑफ Z1, ठीक है। तो देखिए Z1 की वैल्यू हमको दिया है 2 - i, तो Z1 कॉन्जुगेट Z1 का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 2 + i, ठीक है। तो इसके इमेजिनरी पार्ट को निकालने से पहले हमें इस टर्म की वैल्यू निकालना पड़ेगा कि ये टर्म जो दिया गया है इसका कितनी वैल्यू आएगी। तो इसको देखिए निकालते हैं। Z1 ये दिया था, कॉन्जुगेट को हमने वैल्यू यहाँ पुट कर दिया, तो 1/Z1 इंटू कॉन्जुगेट ऑफ Z1 कितना हो जाएगा, 1 ओवरऑल a - b इंटू a + b, डेट इज 2 का स्क्वायर माइनस i का स्क्वायर, ठीक है। और i स्क्वायर आप जानते हो कितना होता है, -1, तो -1 इंटू माइनस डेट इज 1, तो ये 2 का स्क्वायर होगा 4 + 1 5, ठीक है, 1 ओवरऑल 5, ठीक है। अब 1 ओवरऑल 5 है, ये है क्या चीज़, ये 1/Z1 इंटू कॉन्जुगेट ऑफ Z1 की वैल्यू है, ठीक है। और ये जो है हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 1/5, चूँकि ये आपको क्या दिख रहा है, रियल नंबर दिख रहा है, इसमें इमेजनरी पार्ट, इमेजनरी संख्या जो है दिख ही नहीं रही है, तो प्लस हम इसमें 0 टाइम्स i भी लिख सकते हैं, ठीक है। यही हमारा क्या है, i जो है आयोटा है और इसका इमेजनरी नंबर है, ठीक है। तो जो 0 यहाँ पे होगा i का कोफिशिएंट इमेजनरी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। इमेजनरी पार्ट किसका हो जाएगा, इस दिए गए इस कॉम्प्लेक्स नंबर का 1/Z1 इंटू कॉन्जुगेट ऑफ Z1 का, ठीक है। और ये 1/5 क्या होगा, इसी इमेजनरी संख्या का रियल पार्ट हो जाएगा, 1 ओवरऑल Z1 Z2 कॉन्जुगेट का। तो आंसर हमारा होगा इमेजनरी पार्ट इतना इक्वल टू कितना, 0। यही इस प्रश्न का आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला जो 13 है हमारा, उसको सॉल्व करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर 1 + 2i ओवरऑल 1 - 3i। कहने का मतलब ये जो भी दिया गया हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका हमें मॉडुलस मीन्स मापांक एंड आर्गुमेंट मीन्स कोणांक की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक। तो चलिए देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ये दिया गया कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को सबसे पहले, चूंकि ये देखिए ऊपर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, डिवाइड हुआ है, नीचे की साइड में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक। कहने का मतलब Z1 ओवरऑल Z2 इक्वल्स टू, दोनों को डिवाइड करने के बाद कोई नया कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, तो इसको मतलब हम ये इस फॉर्म में है और हमें इसको क्या करना है, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कहने का मतलब इस टर्म को कॉम्प्लेक्स नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म a + i टाइम्स b में कन्वर्ट करना है। और वैसे कन्वर्ट करने के लिए हमने बताया था क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले जो डिनोमिनेटर है मीन्स जो हर है, उसमें हम जो है इसके कॉन्जुगेट 1 + 3i से ऊपर नीचे जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक। तो देखिए ये 1 + 3i हो जाएगा। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा, नीचे 1 का स्क्वायर 1 और नीचे -3i का स्क्वायर, तो 3 का मतलब हो जाएगा, 3 का स्क्वायर मतलब 9 और i का स्क्वायर मतलब -1, और माइनस ऑलरेडी है यहाँ से, तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, मतलब 1 + 9, ठीक है। और ऊपर साइड में क्या मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 1, इस 1 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, इसी 1 का मल्टीप्लाई इससे भी होगा, तो ये पूरा टर्म जो है 1 + 3i उतर जाएगा। उसी प्रकार से 2i का मल्टीप्लिकेशन इससे भी होगा और इसी 2i का मल्टीप्लिकेशन इस टर्म से भी होगा, तो ये प्लस कितना आ जाएगा हमारा, 2i + 6
आई स्क्वायर, ठीक है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा ये वैल्यू, नीचे साइड में तो 10 हो गया, ऊपर साइड में देखिए 3i 2i कितना हो जाएगा 5i, ठीक है। ये देखिए हमने क्या किया है 3i और 5i को लिख दिया है, 3i और 2i को लिख दिया है 5i। और यहाँ पे है देखिए आई स्क्वायर का टर्म है, आई स्क्वायर टर्म है ना, तो आई स्क्वायर होता क्या चीज़ है -1 है, तो ये हो जाएगा -6। कहने का मतलब ये पूरा टर्म जो है -6 के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे +1 है, तो -6 + 1 कितना होता है -5। इसीलिए हमने स्टार्टिंग में 1 को सीधे नहीं लिखा था, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक रियल संख्या भी जनरेट हो रही थी और इमेजिनरी के 2 पार्ट थे, तो दोनों पार्ट को जोड़ के हमने 5i लिख दिया और रियल पार्ट को हमने कैलकुलेट करके यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब ये देखिए ये वैल्यू हो जाएगी हमारी -1/2 + 1/2i, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे ये जो भी फाइनली अगर इस दिए गए कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम z से इंडिकेट करते हैं, मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि ये यदि z के बराबर है, तो ये z जो कॉम्प्लेक्स नंबर था वो हमारे पास इतना आ गया, ठीक है। कितना आ गया, इतना आ गया। अब ये ध्यान से देखेंगे तो इसका जो है अगर इसका हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो आप जानते हैं कि जो ये फर्स्ट पार्ट रियल पार्ट होता है, ठीक है ना, तो रियल एक्सिस पे इंडिकेट करते हैं हम, ये रियल एक्सिस है, या तो एक्स एक्सिस इधर होता है और जिधर वाई एक्सिस होता है उसी को इमेजिनरी पार्ट जो है उस साइड में हम इंडिकेट करते हैं। तो माइनस जो है एक्स में जाएगा, तो एक्स चूँकि माइनस में है तो इस डायरेक्शन में हमारा मूवमेंट होगा, इधर की ओर -आधा, इधर कहीं होगा मूवमेंट। और y जो है इमेजनरी वाले पार्ट की तरफ जाता है, सॉरी 1/2 जो है वो y दिशा में मीन्स इमेजनरी दिशा में ऊपर की ओर, इमेजनरी दिशा इधर की ओर है हमारा, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में किधर कितना चलना है +1/2, +1/2 जो है ऊपर की ओर इधर कहीं चलेंगे आप, तो पॉइंट हमारा यहाँ कहीं लाया करेगा। और ये पॉइंट किस कोऑर्डिनेट में है, दूसरे कोऑर्डिनेट में है। तो जो भी ये आर्गुमेंट होगा, आर्गुमेंट हमारा यहाँ से यहाँ तक होगा, ठीक है। ये आर्गुमेंट होगा थीटा, तो मीन्स थीटा जो है हमारा 90 से ज़्यादा और 180 से कम पॉजिटिव में होगा, ठीक। ये बात समझ में आ गई। अब दूसरी बात देखिए, इसमें इसका कोणांक क्या, सॉरी सबसे पहले हम मॉड निकालते हैं इसका, ठीक है। मॉडुलस ऑफ ये, ठीक है, इसका इक्वल मॉडुलस ऑफ इतना, इसका कि मतलब मापांक इसका कितना हो जाएगा √a² + b², मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर। तो -1/2 का स्क्वायर कितना होगा, चलिए हम लिख ही देते हैं, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस जो इसका रियल वाला इमेजनरी वाला 1/2 का स्क्वायर, इसको स्क्वायर करके कितना आ जाएगा हमारे पास 1/4 + 1/4, ये हो जाएगा √2/4, ये हो जाएगा 1/√2 डेट इज़ 1/√2, ठीक है। ये मॉडुलस हो गया। अब उसके बाद मॉडुलस मतलब मापांक, मापांक को ही मॉडुलस कहते हैं हम, ठीक है। दूसरा हमें आर्गुमेंट निकालना है, आर्गुमेंट ऑफ जो भी हमारे पास गिवन ये है, क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर 1 + 2i ओवरऑल इतना, ठीक, मीन्स z बराबर कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ ध्यान से, ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स 1/2 रियल पार्ट ओवरऑल इमेजनरी पार्ट, इमेजनरी पार्ट ओवरऑल रियल पार्ट, तो 1/2 ओवरऑल 1/2, ये कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस में था, ये आ जाएगा tan इनवर्स -1, और ये वैल्यू आएगी हमारी थीटा का मान, थीटा से करते हैं, ये 3/4 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ से तो एंगल देखिए, ये एंगल तो 45 डिग्री होगा ये वाला, और यहाँ से तब कितना हो जाएगा 135 डिग्री, ठीक है। और थीटा हम मेज़र करते हैं एंटी क्लॉकवाइज, इधर से इधर यहाँ तक, ठीक है ना। और जब हमारा पॉइंट अगर तीसरे चौथे में होता है तो हम क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में मूवमेंट होता है, ठीक। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करते हैं, मतलब और इस प्रश्न का जो आंसर होगा, जो मॉडुलस था 1/√2 हो गया था और आर्गुमेंट का मान जो है 3/4π, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 है, फाइंड द रियल नंबर्स x एंड y इफ
x माइनस आई वाई टाइम्स 3 प्लस 5i इज द कॉन्जुगेट ऑफ -6 माइनस 24i। कहने का मतलब ये है कि जो पहला हमारा टर्म दिया गया है ये जो है कॉन्जुगेट है सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, तो इस बात को ऐसे भी समझ लीजिए, यहाँ देखिए आप ध्यान से कि यदि 2 प्लस आई वाई का कॉन्जुगेट क्या होगा 2 माइनस आई, तो इसका ये भी तो मतलब निकलता है कि 2 माइनस आई का कॉन्जुगेट क्या होगा 2 प्लस आई, मतलब ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्रश्न में यदि इसका कॉन्जुगेट ये जो है ये जो लिखा है इस नंबर्स का कॉन्जुगेट है। ठीक है, ये जो टर्म है इस नंबर का कॉन्जुगेट है, तो क्या होगा यहाँ पे हम साइन इसको क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, साइन चेंज कर देते हैं। ठीक, तो इसका ये भी मतलब होता है कि ये वाला जो है अब तो इसका कॉन्जुगेट अगर होगा, सॉरी माइनस का था तो माइनस में साइन हमने बदल दिया, तो ये दोनों इक्वलिटी होल्ड कर जाएगी। अब देखिए यहाँ ध्यान से हम क्या करेंगे कि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो x का मल्टीप्लाई इससे भी होगा और x का मल्टीप्लाई इससे भी होगा, तो कितना आ जाएगा 3x प्लस 5xi। ठीक है, इसी प्रकार से ये जो सेकंड टर्म है इसका भी मल्टीप्लाई इससे होगा एवं इसका भी मल्टीप्लाई इससे होगा, तो इससे मल्टीप्लाई होने के बाद क्या आएगा 3yi माइनस 5y आई स्क्वायर। ठीक है, इक्वल्स टू -6 प्लस 24i। ठीक है, अब यहाँ देखिए ध्यान से i का टर्म जो है ये i की पावर 1 ये है, i की पावर 1 है। ठीक है, और ये यहाँ पे आई स्क्वायर है, तो आई स्क्वायर क्या होता है -1, आई स्क्वायर जब -1 होता है तो -5y इंटू -i डेट इज ये +5 हो जाएगा, +5 होगा तो ये पूरा का पूरा टर्म हमारा +5y में हो जाएगा। ठीक है, जो कि इमेजिनरी पार्ट नहीं हो, इमेजिनरी मतलब आई वाला सेक्शन इसमें नहीं होगा। ठीक है, तो ये इसको हम जो है 3x प्लस 5y के साथ लिख देते हैं। ठीक, अब यहाँ देखिए आई का टर्म एक ये था एक टर्म ये था, इन दोनों को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 5x माइनस 3y इंटू आई इक्वल्स टू कितना -6 प्लस 24। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व यदि हम कर देते हैं तो हमें x और y की वैल्यू निकल जाती है, वही इस प्रश्न में हमें निकालना था। तो सॉल्व करने के लिए देखिए इसमें क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ ध्यान से देखिए y का कोफिशिएंट 5 है और यहाँ पे y का कोफिशिएंट 3 है। तो ऐसा हम करते हैं कि इस इक्वेशन में हम 3 से मल्टीप्लाई और सेकेंड वाले इक्वेशन में हम जो है क्या करते हैं 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आपस में एक दूसरे से ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखिएगा आफ्टर एडिंग इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस इक्वेशन सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय 5। ठीक है, मैं लिख ही देते हैं इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस इक्वेशन 5 मल्टीप्लाइड बाय 5। ठीक है, आफ्टर एडिंग वी गेट, मतलब ऐड करने के बाद हम क्या पाते हैं 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 9x हो जाएगा, यहाँ पे 5×3 15y। ठीक, अब देखिए इसका चूँकि इक्वल टू यहाँ बीच में हम लगा रहे हैं और यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x का टर्म ये भी तो देगा 25x माइनस 15y, तो 6×3 18 इधर संख्या वाला पार्ट और 24×5 कितना होता है 120। ये देखिए प्लस में है ये माइनस में है और 25×9 कितना होता है 34, तो 34x का मान आ गया हमारे पास कितना 102। तो x का मान क्या हो जाएगा 102/34 इट मीन्स 3। जब x की वैल्यू हमें 3 प्राप्त हो गई और यही x का मान 3 जो है हम समीकरण 1 में रखते हैं, इक्वेशन 1 में रखते हैं, तो हम क्या पाएंगे कि 9 मतलब
x इक्वल्स टू 3 इक्वेशन 1 में पुट करने के बाद देखिए क्या मिलता है हमको, 9 + 5y इक्वल्स टू -6। ये इम्प्लाई करेगा कि 5y इक्वल्स टू -9 -6 डेट इज़ -15। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3। यही हमारा आंसर होगा, x इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू -3। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास कि फाइंड द मॉडुलस ऑफ 1 + i ओवरऑल 1 - i माइनस 1 - i ओवरऑल 1 + i। कहने का मतलब ये जो दिया गया एक्सप्रेशन है हमें इसका मॉडुलस मीन्स मापांक की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो काफ़ी इजी प्रश्न है। इसको हम क्या करेंगे, इससे देखिए इन दोनों का पहले तो एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हो जाएगा हमारा 1 - i इंटू 1 + i। ठीक, और इस टर्म का इससे मल्टीप्लाई होगा एंड इस टर्म का इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 + i का होल स्क्वायर और -1 - i का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये a + b का होल स्क्वायर फॉर्मूला बन रहा है, तो हम उसको तोड़ देंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 + i का स्क्वायर मीन्स -1 और प्लस 2a इंटू बी, मतलब फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। फर्स्ट टर्म 1 है तो 2 गुणते 1 2 ही होगा और i से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2i। ठीक है, ये देखिए पहले टर्म का एक्सप्रेशन था, अब सेकंड टर्म माइनस यहाँ हमने बीच में लगा दिया, माइनस था माइनस लगा दिया। अब सेकंड टर्म ये है, हम इसको भी ब्रेक करते हैं a - b का होल स्क्वायर का, तो a - b का होल स्क्वायर क्या होगा, a² + b² - 2ab। तो a² मतलब पहले टर्म का स्क्वायर, a का स्क्वायर 1 ही होगा और प्लस b² मीन्स i का स्क्वायर -i और प्लस 2a -2ai ना, तो 2 हो गया, a का वैल्यू 1 हो गया और i की b की वैल्यू i हो गई, तो यहाँ पुट कर दिया हम वैल्यू। ठीक, ओवरऑल a - b इंटू a + b, तो ये क्या हो जाएगा, a - b इंटू a + b का फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला क्या होता है, a² - b²। ठीक है, अब देखिए ध्यान से ये कितना आ जाएगा हमारा, ये 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, यहाँ 2i माइनस और इस माइनस का मल्टीप्लाई इस माइनस से होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2i आ जाएगा। ठीक है, ओवरऑल 1 का स्क्वायर 1 होता है माइनस i का स्क्वायर कितना होता है, -1 होता है, तो -1 इंटू माइनस। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, तो 1 + 1 यहाँ आ जाएगा ऊपर साइड में आपका 4i ओवरऑल 2, ये कितना आ जाएगा 2i। ठीक है, तो कहने का मतलब जो भी हमारे पास दिया गया एक्सप्रेशन था उसकी वैल्यू इक्विवेलेंट हो जा रही है कि इसके 2i के बराबर। ठीक है, और हमको क्या करना था, हमको इस दिए गए एक्सप्रेशन का मॉडुलस निकालना था। ठीक, तो इस प्रकार से हम क्या पाएंगे, हेंस मॉडुलस मीन्स मापांक, मॉडुलस ऑफ किसका मॉडुलस, इसका मॉडुलस। ठीक है, यहाँ पे ये पूरा टर्म लिख दिएगा, मॉडुलस ऑफ दिस एक्सप्रेशन, जो ये वाला टर्म है। ठीक है, यहाँ पे पूरा उतारिएगा, मीन्स 1 + i हम लिख ही देते हैं, नहीं सॉरी पूरा लिखना है ये यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये पूरा टर्म यहाँ लिख दिएगा, 1 + i ओवरऑल 1 - i माइनस 1 - i ओवरऑल 1 + i। इसका मॉडुलस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √a², चूँकि देखिए 2i को क्या है रियल पार्ट तो है नहीं, तो 0 + 2i हो जाएगा, तो a का स्क्वायर मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर 0 ही होगा और प्लस b² मतलब इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो 4, ये डेट इज कितना आ जाएगा 2। ठीक है, तो मॉडुलस ऑफ दिस टर्म इक्वल्स टू 2, यही हमारा इस प्रश्न का आंसर है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है कि इफ़ x + iy का होल क्यूब इक्वल्स टू u + iv देन शो डैट u/x + v/y इक्वल्स टू 4 टाइम्स x² - y²। ठीक, कहने का मतलब प्रश्न है कि यदि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर का क्यूब है वो u + iv के रूप में दिया है, तो हमें सिद्ध करना है कि इतने टर्म की वैल्यू इस टर्म के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ 4 टाइम्स है। ठीक, तो देखिए बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं ना। देखिए x + iy का होल क्यूब इक्वल्स टू दिस वन दिया है, तो ये देखिए a + b का होल क्यूब फॉर्मूला बन रहा है, तो हम इस फॉर्मूला को एक्सपेंड करेंगे तो आ जाएगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर आ जाएगा, तो फर्स्ट टर्म क्या है x है,
तो एक्स क्यूब प्लस आई क्यूब वाई क्यूब, ठीक, प्लस 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर वाई इंटू आई, अब प्लस 3 एक्स वाई स्क्वायर आई स्क्वायर, ठीक है। इसका एक्सपेंशन करने पे ये प्राप्त होगा हमको इक्वल्स टू यू प्लस आई वी, ठीक है। अब देखिए एक्सपेंड कर दिया, तो एक्सपेंड करने के बाद हमें वैल्यू ये प्राप्त हुई है, ठीक। अब यहाँ ध्यान से देखिए, ये चूंकि है क्या टर्म हमारा आई स्क्वायर है, तो आई स्क्वायर कितना हो जाएगा -1, ठीक है। और जब आई स्क्वायर -1 हो जाएगा तो ये देखिए ये एक ऐसी संख्या है जिसमें इमेजनरी आयोटा से मल्टीप्लाइड नहीं है, एक यहाँ पर, और ये भी आयोटा फ्री हो जाएगा। इट मीन्स ये दोनों रियल वाले जो पार्ट होते हैं उसके सेक्शन हो जाएंगे। तो इन दोनों को हम एक साथ लिख लेते हैं, एक्स की पावर 3 इस पार्ट को, और इस पार्ट को इसके साथ में ले आएंगे तो माइनस टाइम्स 3x इंटू वाई स्क्वायर, ठीक। अब बाकी दो देखिए, दो को हमने हटा दिया, यहाँ से दो को कर लिया है, इस साइड लिया है, और एक टर्म बचा है हमारे पास ये वाला, ये है ना। तो यहाँ पे देखिए i की पावर कितना 3 है, तो i की पावर जो 3 होगा, हम i की पावर 3 को क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर इंटू आई होता है ना, और आई स्क्वायर का मान कितना होता है -1 के बराबर होता है। तो इट मीन्स आई की पावर 3 क्या हो जाएगा -i, जो कि हमने आपको बताया है पहले भी। तो हम इस जगह क्या लिख सकते हैं, -i लिखेंगे, ठीक है। तो -i लिखेंगे तो माइनस से पहले हम ये वाला टर्म लिख लेते हैं कि 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर वाई, आई इसमें भी है, आई इसमें भी है, तो अब देखिए आई दोनों में कॉमन ले लेंगे हम, और माइनस टाइम यहाँ पे आया था -i आया था, तो -y की पावर 3 इंटू आई, ठीक है। आई इसमें और इसमें से कॉमन लिख के हमने ऐसे लिख दिया, और ये इक्विवेलेंट है कितने किसके बराबर, u प्लस आई वी के बराबर, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, ये जो है इस इक्वलिटी के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों टर्म एक दूसरे के बराबर है, और दोनों तरफ हम ध्यान से देखें तो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर है, और इस साइड में कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट ये है और इधर रियल पार्ट ये है राइट साइड में। लेफ्ट हैंड साइड का रियल पार्ट ये और राइट हैंड साइड का रियल पार्ट ये, और देखिए लेफ्ट हैंड साइड का इमेजनरी पार्ट ये वाला है और राइट हैंड साइड का इमेजनरी पार्ट v है। तो इसका ये मतलब होता है, हम यहाँ पे लिख दिएगा, आफ्टर कंपेयरिंग बोथ साइड रियल पार्ट एंड इमेजनरी पार्ट, आफ्टर कंपेयरिंग वी गेट रियल पार्ट u इक्वल्स टू एक्स की पावर 3 -3x वाई स्क्वायर, ठीक है। और इसी प्रकार से v की वैल्यू हमें क्या प्राप्त हो जाएगी, v इक्वल्स टू 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई की पावर 3। अब ऊपर वाले को देखिए हमें जो भी सिद्ध करना था u/x, तो इसमें देखिए इसमें भी x है, इसमें मतलब बटे में x कैसे आएगा, अगर हम u/x लिखते हैं तो इधर हमने x से डिवाइड किया है तो इधर भी डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस x से x कैंसिल हो जाएगा इस टर्म में, तो ये 3y स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये पहला टर्म ले लीजिए, और इसी प्रकार से इस सेकंड टर्म से जो इमेजिनरी का पार्ट आया हमारा, उससे v/, हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, y की, तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, चूंकि हमको प्रूफ करना था u/x प्लस में, मतलब इन दोनों को ऐड करना है, तो इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं। तो आफ्टर एडिंग हम क्या प्राप्त करेंगे बताइए, ध्यान से देखिए। अगर हम ऐड कर देते हैं इन दोनों इक्वेशंस को, तो ऐड करने के बाद क्या आएगा, u/x प्लस v/y इक्वल्स टू ये x स्क्वायर, ये 3 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4x स्क्वायर, और ये -3 है -1 है, तो ये -4y स्क्वायर, ठीक है। और इन दोनों टर्म में से अगर हम 4 कॉमन ले लेते हैं तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा, किसका मान, u/x प्लस v/y की वैल्यू आ जाएगी, और यही वैल्यू हमें प्रूव करके दिखाना था कि इसका मान हम इतना आता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए
कि इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स विथ मॉड बीटा इक्वल्स टू 1, मतलब अल्फ़ा बीटा दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और जो बीटा का मॉडुलस का मान 1 है, तो हमें फाइंड करनी है वैल्यू बीटा माइनस अल्फ़ा ओवरऑल 1 माइनस कॉन्जुगेट ऑफ अल्फ़ा इंटू बीटा, इसके मॉडुलस की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जो है कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसको आप देख लीजिए। और ये जो क्वेश्चन नंबर 17 है इस पूरे चैप्टर का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, इसको ध्यान से आप देखिए, हालांकि इसका आंसर तो बताने में 2-3 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं लगेगा। पहले प्रॉपर्टी देख लीजिए, उसके बाद मैं इसका आंसर बता देता हूँ कि आंसर इसका कितना आएगा। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए सपोज z यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ठीक है, तो मॉड ऑफ z मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर इक्वल्स टू होता है कॉम्प्लेक्स नंबर और उस कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट के मल्टीप्लिकेशन के बराबर। कहने का मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का उसके कॉन्जुगेट के साथ यदि हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसका मान जो भी आता है उसके मॉडुलस के स्क्वायर के बराबर आता है। ठीक है, ये देखिए कैसे होता है। सपोज मान लीजिए जेड जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है वो है क्या चीज़, मान लेते हैं कि a प्लस बी आई है। ठीक है, तो मॉडुलस क्या हो जाएगा इसका a माइनस बी आई, मॉडुलस कह रहे हैं, कॉन्जुगेट जो है क्या हो जाएगा a माइनस बी आई। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये है क्या चीज़ लिखा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये फाइनली क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, इंटू आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर जो है क्या आएगा -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये ओवरऑल मतलब फाइनली हमारे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और ये होता क्या है, जेड का क्या चीज़ है, ये मॉडुलस है जेड का। ठीक है, उसके होल स्क्वायर के बराबर। ठीक, वही चीज़ हमने ये फार्मूला लिखा है। फार्मूला क्या है, कॉन्सेप्ट है इसका, इसकी प्रॉपर्टीज़ है, तो इसको आप लोग याद कर लिएगा, ये ऐसे प्रूफ होता है। और दूसरी प्रॉपर्टीज़ है कि जैसे मान लीजिए कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 हैं, तो इनके जो कॉन्जुगेट का मतलब पूरे डिवाइड करने के बाद अगर आप कॉन्जुगेट निकालते हो तो उस कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या होगी, पहले कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट के बराबर होगी। ठीक है, के डिवीज़न के बराबर होगी। और तीसरी प्रॉपर्टीज़ है कि दो यदि कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो उनके मध्य होने वाला समेशन अथवा सब्ट्रैक्शन होने के बाद जो भी आएगा, यदि आप उसके कॉन्जुगेट की वैल्यू निकालते हो तो उसका मान जो है प्रथम कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट प्लस माइनस दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट के बराबर ही होता है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा और इन तीनों का यूज़ जो है इस क्वेश्चन नंबर 17 में होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करते हैं हम। ठीक, तो देखिए पहले तो इस क्वेश्चन का मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ। 17 का क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हमारा क्या होगा, चूँकि मॉडुलस दिया है बीटा की वैल्यू कितना 1, तो कहने का मतलब क्या है कि मॉड बीटा की वैल्यू 1 होगी, हम इसमें पुट करेंगे। ठीक है, और दूसरी चीज़ प्लस में चूंकि लिखा है कि अल्फ़ा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब अल्फ़ा और बीटा दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो जो भी इसका वैल्यू आएगा इस एक्सप्रेशन का, वो अल्फ़ा और बीटा के प्रत्येक मान को सेटिस्फाई करेगा, बशर्ते मॉडुलस ऑफ बीटा 1 होना चाहिए। ठीक है, तो मान लेते हैं कि अगर अल्फ़ा हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम 0 + 0i मान लेते हैं। ठीक है, कहने का मतलब अल्फ़ा इक्वल्स टू 0, ठीक है ना, अल्फ़ा इक्वल्स टू 0 हम इसमें पुट करते हैं। ठीक, इस इक्वेशन में जब अल्फ़ा को हम इसमें पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा ऊपर साइड में बीटा -0 दैट इज 0 ओवरऑल 1 माइनस अल्फ़ा का कॉन्जुगेट, 0 का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 0 ही होगा, 0 इंटू बीटा दैट इज 0। तो ओवरऑल ये पूरा कन्वर्ट हो जाएगा मॉडुलस ऑफ बीटा, और मॉडुलस ऑफ बीटा गिवन कितना है 1, इसलिए इस दिए गए एक्सप्रेशन का आंसर 1 आएगा। ठीक है, कब, जब मॉडुलस ऑफ बीटा की वैल्यू 1 हो और अल्फ़ा का कोई भी मान हो कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में। ठीक है, और आप सोच रहे होंगे कि 0 जो है हमारा रियल नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं कह सकते इसको, तो ये गलत है। 0 हमारा रियल नंबर तो है ही, ठीक है, लेकिन ये 0 को यदि हम कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म 0 + 0i
के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या है, इमेजिनरी पार्ट जो है हमारा 0 है और रियल पार्ट भी 0 है। ठीक, तो चलिए अब इसका विस्तृत सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन का। देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी से कि मॉडुलस ऑफ बीटा माइनस अल्फ़ा ओवरऑल 1 माइनस कॉन्जुगेट ऑफ अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, यदि हम इसका स्क्वायर करते हैं, ठीक है, मतलब मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर अगर हम करते हैं तो क्या होगा, जेड इंटू कॉन्जुगेट ऑफ जेड। ठीक है, तो उसी प्रकार से अगर इसका मॉडुलस का हम स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर प्रथम बार लिखी है वो लिख दीजिए, बीटा माइनस अल्फ़ा ओवरऑल 1। और 1 को देखिए हम किस फॉर्म में लिखेंगे, हम 1 को लिखना चाहेंगे, चूँकि 1 क्या है, मॉडुलस ऑफ बीटा की वैल्यू है, और मॉडुलस ऑफ बीटा 1 का स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ बीटा का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, बीटा इंटू कॉन्जुगेट ऑफ बीटा। ठीक है, तो 1 की जगह हम बीटा इंटू कॉन्जुगेट ऑफ बीटा लिखेंगे। क्यों, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ बीटा के स्क्वायर के, और मॉडुलस ऑफ बीटा का स्क्वायर वैल्यू कितना गिवन है हमको 1। ठीक है, तो 1 के प्लेस पे हमने ये लिख दिया, माइनस कॉन्जुगेट ऑफ अल्फ़ा इंटू बीटा। ये फर्स्ट टर्म है हमारा, सेकंड टर्म इसी तरफ इसका कॉन्जुगेट होगा। ठीक है, फर्स्ट टर्म, और सेकंड टर्म इसी प्रकार से यहाँ कॉन्जुगेट नहीं होना था, इधर कॉन्जुगेट होना। चलिए, यहाँ अगर हमने कॉन्जुगेट ले लिया है तो इस तरफ हम कॉन्जुगेट नहीं लेते हैं, तो मतलब बीटा माइनस अल्फ़ा ओवरऑल बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट ऑफ बीटा माइनस अल्फ़ा का कॉन्जुगेट इंटू बीटा। ठीक है, यहाँ भी ये होल क्या बोलते हैं इसे, कॉन्जुगेट। ठीक है, अब देखिए ये आ जाएगा हमारा टर्म, कितना आ जाएगा, इसका कॉन्जुगेट करेंगे तो आएगा बीटा माइनस अल्फ़ा कॉन्जुगेट, मतलब कॉन्जुगेट ऑफ बीटा माइनस कॉन्जुगेट ऑफ अल्फ़ा ओवरऑल कॉन्जुगेट ऑफ बीटा इंटू कॉन्जुगेट ऑफ बीटा इंटू बीटा माइनस अल्फ़ा, क्योंकि इसका कॉन्जुगेट करेंगे तो ये अल्फ़ा कॉन्जुगेट ओवरऑल का कॉन्जुगेट तो अल्फ़ा हो जाएगा इंटू बीटा कॉन्जुगेट। ठीक है, और सेकंड टर्म आ जाएगा हमारा बीटा माइनस अल्फ़ा। इसमें से देखिए बीटा हम कॉमन ले लेते हैं, तो बीटा यदि कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉन्जुगेट ऑफ बीटा माइनस कॉन्जुगेट ऑफ अल्फ़ा। ठीक है, और ये टर्म देखिए क्या है, फाइनली यही वाला टर्म है हमारा, तो ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा इससे। और यहाँ पर देखिए कॉमन है कॉन्जुगेट ऑफ बीटा। ठीक है, जब कॉन्जुगेट ऑफ बीटा अगर इसमें से कॉमन ले लेंगे हम तो नीचे साइड में बचेगा बीटा माइनस अल्फ़ा, मतलब इस टर्म में बचेगा ये, और ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा ये इससे। ठीक है, तो इस दिए गए एक्सप्रेशन का मान कितना आ जाएगा, 1/, यहाँ कॉमन क्या आया हमारे पास, यहाँ शेष बचेगा कॉन्जुगेट ऑफ बीटा, और यहाँ शेष बचे था बीटा, तो 1 ओवरऑल कॉन्जुगेट ऑफ बीटा इंटू बीटा, ये कितना हो जाएगा, 1/mod ऑफ बीटा का होल स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है, 1। ठीक है, तो 1/1, तो दिया गया जो एक्सप्रेशन था, सॉरी जो हमने इसकी वैल्यू निकाला था यहाँ पे, बीटा माइनस अल्फ़ा ओवरऑल 1 माइनस अल्फ़ा कॉन्जुगेट इंटू बीटा का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1 कितनी आ गई, 1। तो हमें वैल्यू प्राप्त किसकी करनी है, केवल इस टर्म की करनी है, तो इसकी वैल्यू भी 1 ही आ जाएगी। ठीक है, और यही हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा। ठीक, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इसको आप दोबारा देख लीजिएगा ध्यान से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करते हैं अब हम। यदि मॉडुलस लेकर हम जो वैल्यू आएगी उसकी पावर यदि x करते हैं तो वो इक्विवेलेंट है टू दी पावर x का। ठीक है, तो इससे x की जो भी वैल्यू आए, मतलब x का कुछ ना कुछ मान आएगा यहाँ से, मतलब सॉल्व करेंगे तो x की कुछ ना कुछ वैल्यूज आएंगे। ठीक है, तो हमसे इस प्रश्न में ये पूछा है कि x की जो भी वैल्यूज आएंगी, मतलब x की कितनी वैल्यूज ऐसी आएंगी जो कि इंटीजर हो और वो 0 के बराबर ना हो। ठीक है, तो चलिए मतलब कितने नंबर ऑफ रूट्स आएंगे, नॉन ज़ीरो। ठीक है, नॉन ज़ीरो इंटीजर्स। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, चूँकि मॉडुलस ऑफ 1 माइनस आई की होल पावर x है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि होल पावर x है, तो मॉडुलस ऑफ 1 माइनस आई कितना होता है हमारा, ये हो जाएगा
फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, ठीक है, कि होल पावर कितना है x। ये एक्सप्रेशन जो हमने लिख दिया है वो किसकी वैल्यू है, ये मॉडुलस ऑफ 1 माइनस आई की वैल्यू, ठीक है ना। अब चलिए ये इधर देखिए 2 की पावर x हो जाएगा, अब यहाँ से 1 का स्क्वायर 1 होता है, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, दैट इज अंडर रूट 2 की होल पावर x। ये कितने किसके बराबर, 2 दी पावर x के, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 का मतलब क्या होता है, 2 की पावर 1/2 इंटू की होल पावर x है, मतलब x/2, ठीक है। ये हो जाएगा, ये है क्या चीज़, 2 की पावर x। अब यहाँ पर देखिए दोनों के बेस कितने हैं, 2 हैं, और ये दोनों नंबर्स एक दूसरे के बराबर है। इसका मतलब ये होता है कि जो भी यहाँ की पावर होगी लेफ्ट हैंड की और जो भी पावर होगी राइट हैंड साइड्स की, दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। इसका मतलब x/2 इक्वल्स टू x, ठीक है। और ये इम्प्लाई करता है कि x माइनस x/2 इक्वल्स टू 0, और जो कि क्या इम्प्लाई करता है, x में से आधा x जाएगा तो आधा x का मान 0 हो जाएगा। 2 इधर डिवाइड में है, अगर दूसरे साइड जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू 0 इंटू 2 डैट इज 0। कहने का मतलब इस जो भी इक्वेशन था उसमें x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0, ठीक है। x की वैल्यू जब 0 आ जाएगी, इसका मतलब क्या है कि इससे जो भी इक्वेशन दिया है हमको, ये इक्वेशन दिया है ना, इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो x के मान यहाँ आ रहा है 0, क्योंकि जो भी इसका रूट आ रहा है वो 0 है, वो नॉन ज़ीरो इंटीजर नहीं है। तो हमसे पूछा था कि कितने ऐसे नॉन ज़ीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन होंगे, तो नॉन ज़ीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन इसका कोई है क्या, नहीं है कोई सॉल्यूशन। अगर x की वैल्यू 1 आती, 2 आती, 3 आती, तो उसके उसके नंबर ऑफ रूट्स, मतलब इसको कंसीडर हम करते हैं, ठीक है। बट इसका कोई भी जो रूट, ये पहली बात तो सॉल्यूशन सॉल्व करने पे एक ही रूट आया इसका, और उस रूट का मान जो है 0 है, ठीक। तो 0 है और नॉन जीरो मतलब कोई वैल्यू आ नहीं रही है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा कि नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन इक्वल्स टू 0, ठीक है। यही हमारा आंसर होगा इस प्रश्न का। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि इफ़ a प्लस आई बी इंटू सी प्लस आई डी इंटू ई प्लस आई एफ इंटू जी प्लस आई एच इक्वल्स टू किसके बराबर है, a प्लस आई बी के, तो देन सो डैट, मतलब हमको सिद्ध करना है क्या कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का मान कितना होगा, कैपिटल ए स्क्वायर प्लस कैपिटल बी स्क्वायर के बराबर, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। और इसको सॉल्व करने से पहले चूँकि हम जानते हैं कि अगर z इक्वल्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर कोई z1 और z2 है, ठीक, तो ये क्या इम्प्लाई करता है बताइए, कि मॉड z इक्वल्स टू क्या होगा, मॉड z1, मॉड मीन्स मॉडुलस z1, ठीक है, इंटू मॉडुलस z2, ठीक है। मतलब ये हमको पता है कि मॉडुलस ऑफ z, मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस इक्विवेलेंट होगा अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस के मल्टीप्लिकेशन के, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हम क्या प्राप्त करते हैं कि जो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है a कैपिटल A प्लस आई बी, यदि हम इसका मॉड लेते हैं, इट मीन्स राइट मॉडुलस ऑफ राइट हैंड साइड इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। इट मीन्स कि दाईं तरफ का मापांक का मान बाईं तरफ के मापांक के बराबर होगा। तो राइट हैंड साइड का देखिए मॉडुलस कितना हो जाएगा, हो जाएगा अंडर रूट कैपिटल ए स्क्वायर प्लस कैपिटल बी स्क्वायर, और ये वैल्यू बराबर हो जाएगी राइट हैंड साइड के, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड के। लेफ्ट हैंड साइड में देखिए पहला, अगर इसको हम पहला कॉम्प्लेक्स नंबर मान लें, इसको दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको चौथा कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये बराबर हो जाएगा मॉडुलस ऑफ ए प्लस आई बी इंटू मॉडुलस ऑफ सी प्लस आई डी इंटू मॉडुलस ऑफ ई प्लस आई एफ इंटू मॉडुलस ऑफ जी प्लस
आई एच, इन चारों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगी। और ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर इंटू अंडर रूट ई स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इंटू अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे। जब दोनों साइड का अगर हम स्क्वायर कर देते हैं तो हमें प्राप्त हो जाता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू स्मॉल ए का स्क्वायर प्लस स्मॉल बी का स्क्वायर इंटू सी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर इंटू ई का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर इंटू जी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। यही हमको प्रूफ करना था। ठीक है, इस प्रश्न में। चलिए, उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ आया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 20 है कि इफ ए 1 प्लस आई ओवरऑल 1 माइनस आई की होल पावर एम इक्वल्स टू 1, ठीक है, देन फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू ऑफ एम। कहने का मतलब ये है कि एम के कम से कम किस इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू के लिए ये मतलब जो आपका इक्वेशन है ये सेटिस्फाई होगा। ठीक है, मतलब एम का यहाँ पे कम से कम इंटीजर वैल्यू क्या आएगी। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। प्रश्न देखिए, 1 प्लस ये इक्वल्स टू 1 हमें दिया ही है। अब हम क्या करते हैं कि इसमें 1 प्लस आई है और नीचे टर्म 1 माइनस आई है, तो 1 माइनस आई का कॉन्जुगेट क्या होगा, 1 प्लस आई। इसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, तो नीचे हमने मल्टीप्लाई किया, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि ये वही टर्म है कि होल पावर एम। ठीक, इक्वल्स टू 1। अब ये देखिए टर्म किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्क्वायर अगर तोड़ेंगे तो 1 प्लस आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, अब प्लस 2i ओवरऑल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वैल्यू मतलब कितना, -1, तो -1 प्लस 1। ठीक है, कि होल पावर m इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब देखिए कितना आ जाएगा, 1 से 1 कैंसिल आउट, 2i ओवरऑल 2 की होल पावर m इक्वल्स टू 1, 2 से 2 कैंसिल, तो अब देखिए i की पावर कितनी आ जाएगी, m। i की पावर m का मान कितना है, 1 के बराबर है। अब ये बताइए कि i इक्वल्स टू 1 कब होता है, आज जब m की वैल्यू 0 हो जाए या तो 4 हो जाए, मतलब i की पावर 4 इक्वल्स टू 1। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखिए आई स्क्वायर -1 होता है, अब -1 का स्क्वायर करोगे आप, i की पावर 2 की वैल्यू -1 होता है। ठीक है, और ये +1 कब आएगा, जब आप इसका स्क्वायर कर दो, तो i की पावर 4 जो है आ जाएगा, 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 12, 16 ऐसे से बढ़ता जाएगा। तो कहने का मतलब m की वैल्यू हम लिख सकते हैं व्यापक रूप से 4 टाइम्स n, जहाँ पर n क्या होगा, होल नंबर। ठीक है ना, होल नंबर। पर यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो 0 अगर हम यहाँ रखते हैं, m की वैल्यू 0 लेते हैं, i की पावर 0 1 हो जाएगा। लेकिन प्रश्न में कहा है कि m जो है क्या होना चाहिए, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो m जो है, चूँकि n जो है पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, तो 0 जो है पॉजिटिव इंटीजर नहीं होता। तो n की वैल्यू हम यहाँ पे होल नंबर ना लेकर n बिलोंगिंग टू i पॉजिटिव लेंगे, डेट इज 1, 2, 3, 4। तो ये वैल्यू को छोड़ देंगे हम, 4, 8, ये 12, 16, 20 ऐसे चलेंगे। तो m की जो मिनिमम वैल्यू होगी कितनी हो जाएगी, कम से कम मान m का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और यही हमारे लास्ट प्रश्न का आंसर होगा। ठीक है, ये कंपटीशन के क्वेश्चन दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा बोर्ड्स में काफ़ी पूछा जाता है, तो इसको ध्यान समझ लिएगा आप लोग। चलिए आज के लिए इतना ही, और ये प्रश्न नंबर 20 के साथ हमारा जो है कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो प्रश्नावली है ये समाप्त होता है। इसके बाद का जो भी हम वीडियो डालेंगे तो ये फाउंडेशन क्लास IIT JEE की पर्पज़ से डालेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि उसमें मैं करीब 15 से 20 क्वेश्चन लगाऊँगा इसमें, तो उसको भी आप ध्यान से जो है एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए।